मन की बुरी भावना। किसी गांव में एक ठग रहता था। वो राह चलते लोगों को बातों में उलझा कर मूर्ख बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। एक बार वो एक गांव में पहुंचा। उसने पता कर लिया कि गांव में एक बूढ़ा है जिसके पास बहुत पैसा है और वो एकदम अकेला रहता है। शाम के समय ठग बूढ़े के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। चलते समय वो लंगड़ा रहा था। उसने आवाज लगाई, भाई मेरे पैरों में बहुत कष्ट है, चला भी नहीं जा रहा है। तभी बारिश शुरू हो गई। ठग भीग गया। बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। ठग तो यही चाहता था। बूढ़े ने उसे पलंग पर बिठाया और कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूं। बूढ़े के जाने के बाद वो खुश हो गया कि यहां खूब हाथ मारने का मौका है। तभी बूढ़ा गर्मा गर्म भोजन ले आया। ठग ने छक्कर खाया तो उसे नींद आने लगी। ठग चाहता था बूढ़ा सो जाए तो वो घर की तलाशी ले और जो कुछ हाथ लगे उसे लेकर रफू चक्कर हो जाए। लेकिन ठग ने देखा बूढ़ा जाग रहा है। बूढ़े के सो जाने की प्रतीक्षा करते करते ठग को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद खुली तो सुबह का उजाला फैला चुका था। बूढ़ा हाथ में चाय का प्याला लिए खड़ा था। उसने कहा, लगता है तुम्हें खूब नींद आई है। खैर, लो चाय पी लो, फिर मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा। ठग ने उठना चाहा पर वो हिल भी न सका। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने कहा, बाबा रात में तो मैं भला चंगा था। बूढ़ा हंसकर बोला, तुम भूल रहे हो, कल तो तुमने बताया था कि तुम्हारे पैर में दर्द था। ये सुनकर ठग चौंक उठा। वो तो भूल ही गया था कि कल शाम उसने बूढ़े को क्या बताया था। वो हड़बड़ाकर बोला, हां पैर में दर्द तो था पर इतना नहीं जितना इस समय हो रहा है। बूढ़े ने ठग को सहारा देकर बैठाया, फिर कहा, घबराओ मत, यहां आकर जैसा सोचो वैसा ही हो जाता है। ये सुनकर ठग घबरा गया। एकाएक उसके मुंह से निकला, बाबा मैंने अपना गलत परिचय दिया था। ये कहकर उसने सब कुछ सच सच बता दिया। बूढ़े ने उसकी कमर थपथपाकर कहा, कल शाम तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम किस इरादे से मेरे पास आए हो। यहां जो भी आता है उसे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ता है और फिर वो बदले हुए रूप में यहां से जाता है। ठग ने घबरा कर पूछा, तो क्या मैं भी बदल सकता हूं? बूढ़ा बोला, तुम बदल गए हो, तभी तो तुमने मुझे सच सच बता दिया है। ठग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं खूब समझता हूं कि ठगी चोरी बुरी बातें हैं, लेकिन न जाने क्यों मैं अपनी आदत से मजबूर हो जाता हूं। बूढ़ा बोला, अब बुरी आदत तुम्हारी मजबूरी नहीं बन सकेगी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ठग बोला, लेकिन बाबा मैं तो चारपाई से उठ भी नहीं सकता। बूढ़े ने कहा, तुम आओ तो सही। ये कहकर बूढ़े ने सहारा देकर ठग को उठाया। ठग को लगा जैसे उसका सारा दर्द एकाएक छू मंतर हो गया हो। अब वो आराम से ऐसे चल रहा था जैसे दर्द कभी था ही नहीं। बूढ़े के मकान में एक तहखाना था। उसका दरवाजा बंद था। ठग ने डरे स्वर में पूछा, क्या आप मुझे तहखाने में कैद करेंगे? बूढ़ा जोर से हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, तहखाने में कुछ कैदी हैं। सच बोलने वाला मकान उन्हें अपने आप तहखाने में बंद कर देता है। तहखाने में उन लोगों की बुरी भावनाएं कैद हैं जो मुझे लूटने के इरादे से यहां आए थे। बूढ़े ने तहखाने का बंद दरवाजा जरा सा उठाया तो अंदर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। ठग को लगा जैसे गर्म हवा के झोंके से उसका मुंह झुलसा जा रहा है। वो घबरा कर पीछे हटा तो बूढ़े ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। बोला, भैया वे सब तुम्हारे मन की बुरी भावनाएं थी जो तुम्हारे अंदर से निकलकर यहां गई हैं। ठग ने डरे हुए स्वर में पूछा, आप हैं कौन? मैं कोई नहीं, मन में रहने वाला सच हूं जो यहां आने वाले व्यक्ति के झूठ को बाहर निकाल देता है। बूढ़े ने हंसकर कहा और तभी ठग बेहोश हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो वो एक मैदान में पेड़ के नीचे घास पर पड़ा था। ठग ने इधर उधर देखा पर उसे बूढ़ा और उसका मकान कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं दिया। वही मकान जो झूठ बोलने वाले लोगों से बिल्कुल सच बुलवा लेता था।